दोस्तों, जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए। एक माँ अपने 4 नन्हे बच्चों के साथ सीलाब के बीच एक तख्ते पर बैठी है। चारों तरफ पानी ही पानी है, भूख और प्यास से निढाल बच्चे, और माँ की जुबान पर बस एक ही दुआ, या अल्लाह मेरे बच्चों को बचा ले। यह कोई कहानी नहीं, यह एक सच्चा वाकया है जिसने इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। आज हम आपको दिखाएंगे वो मंजर जो सुनने वाले के दिल को भी रुला देता है। पंजाब इस वक्त एक खौफनाक मंजर पेश कर रहा है। जमीन पर ऐसा लगता है जैसे कयामत छा गई हो। हर तरफ हंगामा बरपा है, बेशुमार घर मिट्टी में मिल चुके हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धक्के देते फिर रहे हैं। वो खेत जो कभी जिंदगी का सहारा थे, आज पानी की बेरहम लहरों में गर्क हो चुके हैं। किसान जिनकी सालों साल की कमाई उन खेतों से जुड़ी थी, आज आंखों के सामने अपनी मेहनत को डूबते देख रहे हैं। बछड़े, गाय और भैंसें जो उनकी दौलत का बड़ा सहारा थीं, पानी की नजर हो गई। सायरन बजने की देर थी कि लोगों को जूते पहनने का भी मौका न मिला। भरे हुए संदूक, अनाज से भरी अलमारियां, कपड़ों से भरे बक्स, सब कुछ छोड़कर लोग अपनी जान बचाने को भाग निकले। पंजाब की वो जमीन जहां कभी सरसब्ज धान और गेहूं की लहलहाती फसलें थीं, आज उजड़े हुए खेत बन चुकी हैं। वो गांव जो कभी जिंदगी और रौनकों से भरपूर थे, आज सुनसान वीराने नजर आ रहे हैं। खेत भी जैसे रोते हों और अपनी बर्बादी की कहानी सुनाते हों। ये सीलाब रुका नहीं, बल्कि आसमान से ऐसे बादल बरसे जैसे जमीन पर अंधेरा उतर आया हो। दरख्त, इंसान, जानवर सब बहाव में आ गए। आलीशान महलनुमा मकान जो सालों की मेहनत से तामीर किए गए थे, लम्हों में जमीन बोस हो गए। ट्रैक्टर और गाड़ियां यूं पानी में बहती दिखाई दी जैसे ये कागज की कश्तियां हों। लम्हों में लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। असल में ये आफतें सिर्फ पानी या बारिश की वजह से नहीं, बल्कि हमारे अपने गुनाहों का नतीजा है। हम बेईमानी में इतने आगे बढ़ गए हैं कि छोटे दुकानदार से लेकर बड़े हुक्मरान तक सब दूसरों को लूटने में लगे हुए हैं। हमने आखिरत को भुला दिया है, जैसे खुदा का कोई हिसाब ही ना हो। लेकिन याद रखिए, एक दिन अल्लाह जरूर सवाल करेगा। फिर भी इस जमीन पर कुछ ऐसे नेक लोग मौजूद हैं जिनकी दुआएं आसमान को हिला देती हैं। अल्लाह ताला के नजदीक वो लोग बेहद महबूब हैं। भारत के इलाके मोहाली के करीब एक गांव में बादल यूं छा गए जैसे किसी ने हर तरफ स्याही फैला दी हो। गांव के लोगों ने समझा ये आम बारिश है, लेकिन चंद लम्हों में आसमान दहलने लगा। बादल ऐसे गड़ गए जैसे जमीन पर बरसने को तैयार हों। थोड़ी देर में गांव की नालियां और गलियां पानी से भर गईं। पहाड़ों को तोड़ता हुआ पानी का रेला निचली बस्तियों की तरफ बढ़ा। कई छोटे छोटे रेले मिलकर एक बहुत बड़ा रेला बन गए। ऐसा रेला जो रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया। मकानात, गांव, खेत सब पानी में बह गए। कीमती फसलें कचरे में बदल गईं। चावल और गेहूं सब खत्म हो गए। मोहाली और उसके इतराफ के गांव कयामत ए सुगरा का मंजर पेश कर रहे थे। ये पानी रफ्ता रफ्ता डाम में जमा होना शुरू हुआ, मगर असल दिल दहला देने वाला नजारा अब भी बाकी था। मोहाली के करीब एक छोटे से गांव में एक गरीब मां अपने 4 कमसिन बच्चों के साथ रहती थी। वह औरत बेहद सादा दिल और ईमान वाली थी, जिसे पूरे गांव के लोग इज्जत की नजर से देखते थे। हालांकि वह मुसलमान थी, लेकिन गांव के हिंदू बाशिंदे भी उसके साथ मोहब्बत करते और उसके बच्चों की परवरिश में हमेशा साथ देते। उस औरत का नाम माई शरीफा था। जब सीलाब का खतरा बढ़ने लगा और गांव के लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी महफूज जगहों की तरफ हिजरत करने लगे, तब भी माई शरीफा ने जाने से इनकार कर दिया। वह कहती थी, यही मेरा घर है, यही मेरे शौहर की यादें हैं, मेरा जीना मरना इसी मिट्टी के साथ है। गांव के सरदार और लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन उसने अपनी जिद न छोड़ी। यूं पूरा गांव खाली हो गया और सिर्फ माई शरीफा और उसके नन्हे बच्चे बाकी रह गए। आखिर वो लम्हा आ गया जब पानी ने उसके मकान को भी घेर लिया। मजबूरन वह और उसके बच्चे एक बड़े तख्ते पर बैठ गए। अब उसके पास न अनाज रहा न छत, बस 4 छोटे टुकड़े सूखी रोटी के और घड़े में थोड़ा सा पानी। वह दूर तक फैला पानी देखकर सोचती रही कि शायद कोई आकर बचा ले, लेकिन दिन गुजरते गए और कोई मदद न पहुंची। जब खाने पीने का सामान खत्म हो गया तो बच्चों ने प्यास से निढाल होकर गंदा सीलाबी पानी पीना शुरू कर दिया।
उनकी हालत कमजोर होती गई। माई शरीफा की आंखों से आंसू बहते रहे और जुबान पर बस एक दुआ थी, या अल्लाह मेरे मासूम बच्चों को बचा ले, मैं उन्हें तेरे हवाले करती हूं। वह अपनी औलाद के लिए दुआ करते करते दुनिया से रुखसत हो गई। सोचने की बात है, एक तख्ते पर मां की लाश पड़ी है और नन्हे बच्चे बेबस हैं। 6 साल का बेटा अपने 2 साल के भाई को थामे बैठा है। भूख, प्यास और खौफ ने उन मासूम दिलों को झंझोड़ कर रख दिया। आखिर 5 दिन के बाद कुछ लोग कश्ती के जरिए वहां पहुंचे और उन बच्चों को जिंदा बचा लिया। अगर वह गंदा पानी न पीते तो शायद वो भी जिंदा न रहते। यह वाकया हम सब के लिए इबरत है। आज हम वो तमाम बुराइयां करते हैं जिनकी वजह से पिछली कौमों पर अजाब आया। हमने गुनाहों को मामूल बना लिया है और अल्लाह की निशानियां देखने के बावजूद बेपरवाह हो गए हैं। लेकिन अल्लाह वक्तन फवक्तन हमें झंझोड़ता है ताकि हम तौबा करें और अपनी इस्लाह करें। यह दुख की घड़ियां हैं। चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, हमें मुसीबत में एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। चंद लम्हों में बस्तियां उजड़ गईं, रौनकों वाले घर मलबे के ढेर बन गए। वो गलियां जिनमें बच्चे खेला करते थे आज खंडहर हो चुकी हैं। अब भी वक्त है कि हम अपने रब के हुजूर माफी मांगे। जिसने दुनिया को बनाया है वह इसे लम्हों में मिटा भी सकता है। अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि हम रोजाना वो सब कुछ करते हैं जिसकी वजह से पिछली कौमों पर अजाब आया, लेकिन अल्लाह हमें बार बार निशानियां दिखाकर समझाता है कि अभी वक्त है, संभल जाओ। वो मां दुनिया से रुखसत हो गई मगर उसकी दुआ जिंदा रही और उसी दुआ की बदौलत उसके बच्चे बच गए। आइए हम सब मिलकर दुआ करें, या अल्लाह हमें अपनी पनाह में रख, हमारे गुनाहों को माफ फरमा और हमें ऐसे अजाबों से महफूज रख। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आप उस मां के दर्द को महसूस करते हैं तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि ये पैगाम हर दिल तक पहुंचे।